पैसा लो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलती हूँ। और कलसिया मंडली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके मैं अपनी परिचय देना चाहती हूँ कि मैं अमरीकापुर से पाई जाती हूँ। और पहले क्या बोलते हैं कि मैं रोमन कैथोलिक से निकल करके ईपीसी में आई, और ईपीसी में भी वहाँ देखे तो गलत टीचिंग में हम लोग पाए जाते थे, लेकिन कृपया प्रभु का हुआ। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु कितनी महान और दयालु है, जो हमें मतलब कि गलत टीचिंग से, गलत मार्ग से, गलत रास्ता से निकाल करके आज हमें कहाँ मिलाया है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद बहुत बहुत करती हूँ कि परमेश्वर महान है। तब मैं दानियल सर का वीडियो को देखते देखते आज 3 साल हो गया, और मैं मीटिंग भी 3 साल मतलब अटेंड करने के लिए हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, और जो मैं घर में रहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ वो घर भी मेरा नहीं है। वैसा लोड मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो किसी विश्वासियों का घर है, और मसीही परिवार को भी मतलब कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो घर को हमें रहने के लिए दिए हैं। तो पिता का धन्यवाद होए कि परमेश्वर हमारी व्यवस्था करता है। अब मैं अकेली पाई जाती हूँ, मेरे पास नहीं है कोई। मेरे 2 बेटी थे, उन लोग अपने ससुराल में हैं, उनका शादीशुदा करके मैं उनको वहाँ अपने ससुराल में उन लोग प्रवेश करते हैं, और मैं अकेली रहती हूँ। मेरा बेटा था, वो भी प्रभु में सो गया है। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं कि परमेश्वर मुझे संभाला। हालेलुया। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। डरने का ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ का बोलते हैं 41 का 10 में कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ कहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम प्रभु को अदास यहाँ पर बेटा विकास को मैं बहुत बहुत लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर की महिमा के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें अभी यहाँ बोदा कलसिया में 2 बार हमें लेकर के आए, और आप लोगों से मिलने के लिए हमारी सहायता किया। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अच्छा मुझे लगता है कि मैं कब, ऐसा भी लगता था कि मैं किसी मतलब कि कहाँ जाऊंगी, कहाँ कैसे करूंगी, बहुत चिंतित थी उस समय, बहुत चिंता करती थी। लेकिन जब मेरा बेटा गया, मैं 1 साल मतलब कि चुपचाप रह गई। मैं इधर उधर नहीं जाने लगी सेवा करने के लिए। हम लोग पहले बहुत सेवा करने जाते थे, कहीं कहीं पैदल रिंग के, कहीं साइकिल में, ऐसे करके हम लोग जा के परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाते थे। तो फिर दानियल सर की वीडियो देखते देखते मेरे को समझ में आया कि नहीं, इधर तो पूरा गलत है, और हम जाएं तो कहाँ जाएं। ऐसे करके मैं घर में बैठ कर के अपना ही प्रार्थना करने लगी। और वचन जितना भी सीखती थी दानियल सर के द्वारा, उसको मैं अपना नोट कर के रखती थी, और उसके अनुसार मैं अपने जीवन को तैयारी की। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और एमएमपी की ओर से भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बाबू विकास बेटा का उसका नंबर को दिया, और मैं फिर इनको बात की, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने घर बुलाई, और हम लोग सब मिल करके प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप भी मतलब कि खरी शिक्षा में बने रहें, और प्रभु को मसीह मंथन को ना छोड़ें। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमें देखते हैं कि पीछे तरफ हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मसीह। तो ऐसे ही हमें मतलब कि सही शिक्षाओं के संग दास हमें जुड़ाए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो प्रभु महान है। और हमें संसार में थे तो हम क्या थे, दलदल के कीच में हम लोग फंसे हुए थे। भजन संहिता 40 अध्याय में कहता है कि मैं धीरज से यहोवा का बाट जो होता रहा, और उसने मेरी दुहाई को सुनकर, मेरी ओर झुककर उसने क्या कहता है कि मेरी दुहाई को सुन लिया, और मुझे दलदल के कीच और सत्यानाश के गाढ़े से उसने उभार कर मुझे चट्टान पर खड़ा किया। और ऊपर चट्टान है प्रभु। वचन के अनुसार हम चलते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। ऐसे ही मैं वीडियो सुनते एक दिन मैं प्रार्थना करके सो गई। फिर प्रभु मेरे को एक वचन दिए। पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पर पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद में कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराइयों से अलग रहो।
तो पिता के नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर महान हैं और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि खरी शिक्षा को ना छोड़ें। हम लोगों को ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलेगा, जो मसीह मंथन से मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं सबको वीडियो को देखती हूँ और सुनती थी पहले, लेकिन जब से खरी शिक्षा मेरे जीवन में आया, जब से मैं किसी का नहीं सुनती हूँ। तो पिता के नाम की महिमा करते हैं इस समय। और भी मेरे बेटा बेटी लोग आए हैं इधर, विश्वासी लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने भी उनको भी बताई मैं खरी शिक्षा में जुड़ी, अच्छा है ऐसे करके उन लोग भी मेरे बातों को मानकर आज वो मेरे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, काहे कि परमेश्वर के दास को भी समय देंगे ताकि उसके द्वारा हम लोग बातें कुछ आज के टॉपिक जो हमें मिलता है उसको सुनने के लिए हर एक की मैं कहती हूँ कि हर एक की प्रभु क्या करें, यहाँ पर बैठने और सोने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग सुनने के लिए आए हैं और समझने के लिए आए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बुद्धिमान बने कहाँ? खरी शिक्षा में, है ना। खरी शिक्षा में बुद्धिमान बनना है। काहे कि मती का उसका 7 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इसलिए जो कोई मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और पढ़ दो बेटा नीचे। और मेघ बरसा और बाढ़ें आए और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और परंतु जो भी मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इन वचन के साथ हम लोग बुद्धिमान बनेंगे, है ना। नीति वचन 14 अध्याय में कहता है कि हर एक स्त्री अपने घर को बनाती है, हर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है। तो हमें क्या बनना है? आज बुद्धिमान बनना है, क्योंकि हम बहनों को बहुत ज़्यादा उत्साहित में बढ़ना है प्रभु में, और आगे चल के अपने बच्चों को भी अपने अच्छे मार्ग दिखा सकेंगे। हालेलुया। तो पिता का हम धन्यवाद करते हैं। इतना ही कहकर मेरी गवाही वचन के द्वारा आप सबको